इस किस्से को बताऊं उससे पहले एक चीज सोचो, आपकी किसी पड़ोसी से लड़ाई हो जाती है और पड़ोसी सामने से निकल कर आता है, कहता है पता है तेरे को मैं कौन हूं, आईएएस ऑफिसर हूं, आईएएस ऑफिसर, 1 मिनट में तेरी सिट्टी पिट्टी गुल करा दूंगा। इस तरह की बातचीत होती है। उसके बाद भाई सामने वाले पड़ोसी को लगता है यार ये रोज धमका देता है मैं आईएएस ऑफिसर हूं, और एक दिन गुस्से में आकर पड़ोसी पुलिस को फोन करता है, अरे सामने वाला यार हमें फर्जी आईएएस लगता है, लगता तो है नहीं, कभी जॉब पे जाता देखा नहीं हमने, अगला घर पे रहता है। अब ऐसा उसे क्यों लगा वो कहानी में आगे बताता हूं, परंतु पुलिस आती है और पुलिस मेरे भाई इस व्यक्ति जिसके घर के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है राहुल कौशिक आईएएस डिप्टी सेक्रेटरी, इस तरह से बोर्ड भी लगा रखा होता है बाकायदा, इन्हें गिरफ्तार कर लेती है और बयानबाजी भी हो जाती है, हर तरफ न्यूज वीडियोस भी चल जाती हैं यूट्यूब वगैरह पे, फर्जी आईएएस ने घर पर लगा रखा था आईएएस का बोर्ड। ट्विटर पे मेरे भाई ट्विटर पे ट्रेंड करने लग जाता है, ट्विटर पे हर कोई अपने अपने हिसाब से ट्विटर पे ट्वीट करा देता है कि आधी रात हंगामा कर रहा फर्जी आईएएस गिरफ्तार, घर पर लगा रखा था आईएएस का बोर्ड, लोगों पर झगड़ता था झाड़ता था रोब, मोहल्ले वालों की सूचना पर नौचंदी थाना पुलिस ने पकड़ा, खुद को 2008 बैच का अधिकारी बता रहा था राहुल कौशिक, यानी खुद को 2008 बैच का अधिकारी बता रहा था। और फिर बयान वगैरह हुए कि भाई साहब ये तो अगला व्यक्ति फर्जी है, अपनी तरफ से पुलिस ने बयान दे दिया कि ये व्यक्ति फर्जी है। और अब आता है मेरे भाई टर्न, क्या टर्न आता है, अब ये व्यक्ति तो गिरफ्तार हो रखा था, अब आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों कौन, उनके पेरेंट्स। अच्छा पेरेंट्स से पहले यहाँ पे बहुत सारे कमेंटबाजी जो हमारे देश का मतलब सबसे जो बहुत सारी हमारे देश की जनता है वो भी अपना अपना मतलब सीधा सीधा बोलने लग जाते हैं, ठगों को ही ठग दिया, गजब किया, किसने, इस व्यक्ति ने ठगों को ही ठग लिया, ठगों को ही ठगो, मतलब इनके बारे में बोलने लग जाते हैं। अब लोगों का क्या, कुछ भी बोलते हैं, उन्होंने अपने हिसाब से बोला, पर अभी तो मेरे भाई पिक्चर बाकी थी, पिक्चर तो अब आनी थी ना। अब आते कौन है, पेरेंट्स आते हैं, उनके पेरेंट्स आकर जो राहुल कौशिक हैं जो कि अपने आप को आईएएस बता रहे थे और जिन्हें पुलिस वालों ने कहा कि फर्जी, और लोगों ने भी कहा कि भाई फर्जी लग रहा है, क्यों लगा फर्जी ये और सुन लो, क्योंकि भाई अभी तक क्या था कि वो व्यक्ति कहीं पर भी ना, तो आईएएस का क्या होता है भाई, बहुत सारे पुलिस वाले आगे पीछे चलते हैं, उन्हें लेने आते हैं, एक अलग से गाड़ी मिलती है, ऐसा तो कुछ था नहीं। अब ऐसी चीजें नहीं थी तो अगला व्यक्ति सबको फर्जी भी लगा, भाई हो सकता है फर्जी हो, अलग अलग पुलिस थानों में अलग अलग जगहों पे, भाई ये काम नहीं कराया तो ये करा दूंगा, मैं तो आईएएस ऑफिसर हूँ, तो सबको लगा यार कि कहीं इसकी पोस्टिंग भी नहीं है आसपास में, किस बात का आईएएस ऑफिसर। अब होता क्या है ना, जब ये पेरेंट्स आते हैं और यहां पर आके दिखाते भाई मेरे बेटे का ये बैच का ये देख लो, ठीक है, उसके बाद ये उसका बैच देख लो जिसमें राहुल कौशिक लिखा है, ये और देख लो जिसमें ये बताया एडीजी। अब मेरे भाई सिट्टी पिट्टी गुल, अब भाई कांस्टेबल वगैरह जो इन्हें गिरफ्तार करके ले गए थे उनकी सिट्टी पिट्टी गुल की, यार ये तो व्यक्ति तो यार सच्ची में मतलब इसने आईएएस का एग्जाम दे रखा है और यहाँ पे डेजिग्नेशन एडीजी वगैरह दिखा रखी है। अब भाई लोगों के तो अपने पसीने आने लग गए। फिर अगर ये व्यक्ति सच्ची में आईएएस था या आईएएस का एग्जाम निकाल रखा है और इस रैंक पे है, एडीजी रैंक पे है, तो फिर क्यों लोगों को लगा ये फर्जी है। इसका भी कारण मैं बता देता हूं, क्योंकि ये किसी ऐसे केस, करप्शन के केस, यानी किसी ने इनके ऊपर धोखाधड़ी या फिर ऐसा करप्शन वाला कोई इस तरह का केस लगा रखा है जो कोर्ट में चल रहा है, जिसकी वजह से ये सस्पेंड है। इस बात को समझिए, अभी तक इनकी जॉब नहीं छूटी है, सस्पेंड है, पर उस वजह से कई सालों से ये कहां नहीं गए, जॉब पे नहीं गए। तो एक तरह से देखा जाए तो पावर तो नहीं थी, तो गलत तो कर रहे थे कि पावर का ना होने पर भी पावर का यूज कर रहे थे, पर यह कहना कि ये फर्जी है यह भी गलत है, क्योंकि आईए मतलब कि जो भी इनकी पोस्ट है जो अभी भी रही होगी वो उस लेवल पर यह है, आईएएस का एग्जाम इन्होंने निकाला है, तो फर्जी नहीं है। फर्जी तो होता है कि भाई कोई भी व्यक्ति कोई यूनिफॉर्म पहन के और फर्जीवाड़ा करे, तो फर्जी नहीं थे। अब दिक्कत आ गई है पुलिस के सामने, एक केस चल रहा है कि भाई ये व्यक्ति इस पोस्ट पर है, आईएएस वगैरह एग्जाम निकाल रखा है और ये सस्पेंड है। सस्पेंड किस वजह से, कोई मतलब बेईमानी या कुछ ऐसा कोई फर्जीवाड़े वाला केस है जिसके अगेंस्ट इन्होंने भी कह रखा है भाई मेरा इसमें कोई नाम नहीं है। परंतु अब पुलिस फर्जी का केस लगाएगी, भाई फर्जी आईएएस है, या फिर इसका कि आईएएस, अब किस तरह का इन पे केस चलेगा ये अब देखना होगा। यहाँ पे पुलिस के लिए अब ये पेचीदा हो गया और बहुत सारे लोगों को तो डर भी सता गया होगा कि भाई अगला आदमी तो यार मतलब अच्छी रैंक का बंदा है, कल को अगर ये दोबारा से जॉब लेता तो हमारा क्या होगा, क्योंकि देखिए बड़ी पोस्ट का कोई अधिकारी है अगर उसकी बेइज्जती हुई है, क्योंकि अभी इन्होंने एक वीडियो भी डाली जिसमें बताया कि मैं मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हूं, पूरे समाज में मेरी इज्जत खराब हुई है। अब हर तरफ ये कमेंट हो रहे, हर तरफ वीडियोज भी बनी,
अरे असली आईएएस है, इज एन आईएएस ऑफिसर, इस तरह से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करे। एक आईएएस अधिकारी के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर किसी के साथ भी हो सकता है। क्या दिन आगे असली को फर्जी समझा जा रहा है और फर्जी को असली समझा जा रहा है? क्या राहुल कौशिक जी की जांच ठीक से हुई? जो दोषी हो उनको लापरवाही पूर्वक आख्या लगाने और सही मानने के लिए बर्खास्त कर देना चाहिए। तो इस तरह से ये कमेंट आ रहे। आपका क्या कहना है? जो ये पूरा का पूरा किस्सा है, पूरा पूरा केस है जो अभी हाल फिलहाल में घटा है, इससे आपको क्या समझ आता है? अपना कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप ही हमारे देश का भविष्य। तो एक बार कमेंट सभी जरूर करें और देखिए किसकी कमी निकलती है, वो आगे पता लगेगा। आप बताइए यहाँ किसकी कमी रही। जय हिंद, जय भारत।